जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और पर्सनल प्रोनाउन में हम चर्चा करेंगे कि कब पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव रूप में यूज किया जाए, कब उसका सब्जेक्टिव होगा और कब उसका पोसेसिव फॉर्म होगा। बहुत लोग ये नहीं जानते कि किस प्रकार ये चेंजेस होते हैं और छोटी छोटी गलती की वजह से कई नंबर गंवा के आ जाते हैं एग्जाम में। इस सेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम में सही तरीके से बनाएंगे और हम अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। प्रोनाउन सब, यदि हमारा प्रोनाउन के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, प्रोनाउन क्या होता है ये सब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम सिंपली चर्चा करेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और जो लोग इंग्लिश के बारे में बहुत कम या नहीं जानते उनके लिए बेसिक वीडियो ये होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक वर्ब है, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का एक वर्ब होता है ना। यदि उस वाक्य में वर्ब है तो ये फिक्स है कि उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया, और उस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होगा। और उस क्रिया के बाद जो भी होगा या फिर क्रिया के बाद जो भी लिखा होता है, उस क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े जो भी हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब के पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा। यदि वर्ब के पहले केवल इतनी ही चीजें आ सकती है, यदि हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करें तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में केवल आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आ सकता है। ठीक है, अब वर्ब की बात चर्चा करें तो वर्ब की बात हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, ये है, देखिए आई के लिए यदि मुझे ऑब्जेक्ट के रूप यूज करना पड़ेगा तो मैं मी यूज करूंगा। वी के लिए अस यूज करूंगा, यू के लिए यू ही रहेगा, ही के लिए हिम है, शी के लिए शी है, इट के लिए इट और दे के लिए सॉरी शी के लिए हर है। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रोसेसिव एग्जेक्टिव, ये हमारा एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के बाद हमेशा यह एक नाउन लेता है या फिर एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट या फिर नाउन देना अनिवार्य होगा। ये है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। यदि कोई अधिकार क्षेत्र दिखाना है ना, यह मेरा है, तुम्हारा है, जो भी है ना, हम सबका है, मेरा है, तुम्हारा है, सबका है, उसका है, इसका है, इस प्रकार के कोई शब्द आएंगे तो वो पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट या फिर नाउन का उपयोग वर्जित है। बस इन तीनों को बातों को जान लीजिए, सारी चीज आपको आसान लगेगी। सबसे पहला देखेंगे, यदि कोई प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट रूप में आए तो वह सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। कहने का मतलब, यदि किसी प्रोनाउन को यदि हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तब हम उसका सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमारा सब्जेक्ट केस क्या है और ऑब्जेक्ट केस क्या है। आई का मी, ठीक है, वी का अस, इस प्रकार के शो। अब हम चलते हैं, ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वेंट एक ऑब्जेक्ट है और सॉरी वर्ब है, और वर्ब अपने पहले हमेशा सब्जेक्ट ही लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हर है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। हर कहाँ पे लिखा है, हर यहाँ पे लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, सी का। और हमने नियम में पढ़ा है, यदि हमने वर्ब लिखा है तो उसके पहले मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, ये सही होगा। अगला एग्जांपल देखिए, यू, ही एंड मी। ठीक है, यू, ही एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो देयर, है ना। तुम, वह और मैंने यह डिसाइड किया है कि हम बाहर जाएंगे, वहां बाहर जाएंगे, तो वो देयर वहां जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, और वर्ब के पहले चाहे ऑक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो, उसके पहले सब्जेक्टिव आता ही आता है। यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में, देखिए यू आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यू हमेशा आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक जैसे दिखते हैं,
है ना। तो ये तय कैसे करेंगे कि यू कहाँ पे है ऑब्जेक्ट और कहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा उस सेंटेंस में वर्ब क्या है। यदि वर्ब आपको पता चल गया और यू वर्ब के पहले लिखा है मतलब यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यदि वर्ब के बाद यू यूज किया गया है इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया होगा। ठीक है, यहां देखिए यू, ही एंड मी। ठीक है, तो यू ही तो अब सब्जेक्टिव केस में तो लिखा ही है, देख लीजिए ये यू और ये ही। लेकिन ये जो मी को ऑब्जेक्टिव केस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि इनके पहले भी हमारा वर्ब है, साथ में ये कॉमा से सेपरेटेड किया गया, इसका मतलब वो सेम फॉर्म आएगा। यदि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखना है। चूंकि यू और ही हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है इसलिए भी इस मी के लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए। मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो मैं यहाँ आई लिखूंगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। नीचे सही करेक्ट लिखा हुआ है यू, ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान के लिखना होगा। ये आपके 1 नंबर के प्रश्न में नो एरर या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। सीधी सी बात है, यदि कोई प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद उपयोग किया गया है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेगा। इससे पहले हमने देखा यदि वर्ब के पहले होगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, अब यहाँ वर्ब के बाद होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव होता है तो वो हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ये देखिए सेम चार्ट जो पिछले स्लाइड में आपने देखा, सी लव्स ही। ठीक है, क्वेश्चन को आराम सेंटेंस को आराम से पढ़िए और पहचानिए क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं भी वर्ब दिख रही है। लव मतलब प्यार करना और प्यार का मतलब होता है क्रिया, है ना। ये लव्स है, सी लव्स ही। ठीक है, सी लव्स ही मतलब मुझे यहाँ वर्ब दिख गया और वर्ब के पहले तो शी है ही, अपनी जगह सी है। वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए इस प्रोनाउन का। ठीक है, तो क्या ही अपने आप में ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है हिम। इसके हिसाब से ये पहला सेंटेंस गलत, सेकंड सही होगा। शी लव्स हिम। द फिशरमैन सेव्ड आई। देखिए इस सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब हमने देख लिया सेव्ड, वो चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आप बोले, है ना, जैसा बोले, पर एक वर्ब होना चाहिए। वर्ब हमको दिख गया, वर्ब के बाद ये आई लिखा गया है। आई क्या है? आई मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो आई नहीं होगा, उसकी जगह होगा मी, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, द फिशरमैन सेव्ड मी। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़िए, द टीचर टॉट द लास्ट नाइट। द टीचर टॉट the teacher taught the last night। ठीक है, हमको ये taught, ये हमारा वर्ब हो गया, taught मतलब पढ़ाना। अब देखिए हमको taught के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है दे। अब इस चार्ट को मिलाइए, इस चार्ट के हिसाब से ये दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, जबकि देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है दे का। इस प्रकार ये दे वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, ये सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बनाना है। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बस आपको सिखाने के लिए कि किस प्रकार से सही और गलत हो सकता है। बुक में आपको इतना ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला हमारा रूल कहता है कि लेट इट और प्रपोजिशन एंड जिरंड, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये आप गांठ बांध लीजिए। लेट लिखेंगे, आपको कहीं भी इट दिखाई दे दिया, प्रपोजिशन दिखाई दे दिया, चाहे कोई भी प्रपोजिशन हो। ठीक है, आगे हम सारी चर्चा करेंगे, प्रपोजिशन, एडवर्ब, सब चीज चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक कुछ तो
फिक्स होगा, बेसिस आपको कुछ आता होगा प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको कोई प्रीपोजिशन दिखे, इट दिखे, लेट दिखे या फिर कोई जिरन दिखे, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का आपको चार्ट मिल गया, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, ही, हर, इट, देम, ये होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हो गया है लेट आई कम, लेट आई कम, लेट के बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। आई क्या है, आई तो मेरा सब्जेक्टिव केस है, ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा लेट मी कम, ठीक है, लेट मी कम। उसके बाद हुआ लेट मी स्पीक, ये भी सही है। क्या मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल सही बात, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है। शी इज स्टेयरिंग एट मी, यहाँ पे एट आपको दिख गया है ना, बाकी सेंटेंस को फिलहाल छोड़िए, आपको यहाँ पे एक प्रपोजिशन दिख गया जो एट है, और एट के बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ही चाहिए। मी लिखा है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। सी इज स्टेयरिंग एट आई, आई कैसे हो गया, बी की जगह आई हो ही नहीं सकता, गलत। सी कम्स टू क्लास विथ हिम, है ना, सी कम्स टू क्लास विथ हिम। अब विथ हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, हिम ऑब्जेक्टिव है क्या, बिल्कुल है। यदि इसी के जगह यदि ही लिखा होता तो ये बिल्कुल गलत होता, है ना, हिम लिखा है, बिल्कुल सही है। टॉकिंग टू हर इज प्लेजेंट, टॉकिंग टू हर इज प्लेजेंट, देखिए टॉकिंग टू हर, ये टू मेरा क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ये मुझे हर मिल गया, बिल्कुल सही बात है। बीटिंग हिम इज इजली, अब ये हमारा जिरंड हो गया, ठीक है, बीटिंग हिम इज इजली, ठीक है, बीटिंग हिम इन इजली, ये बीटिंग मेरा जिरंड हो गया, और जिरंड के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, हिम को देखिए, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल सही है। यदि इसके जगह ही लिखा होता तो ये मेरा गलत आंसर होता, क्योंकि हिम लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम अगला चर्चा करते हैं। अगला क्या, अगला है कि पोसेसिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है ये देखिए, माइन, आवर, हिज, हर, देयर, देयर्स, माइन, आवर, यूअर्स, हिज, हर्स और देयर, मतलब मेरा, उसका, इसका, हमारा, उनका, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है जो अधिकार दिखाता है, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कर सकते हैं। Ours is a great country, ours is a great country, बिल्कुल सही है। उसके बाद our is great country नहीं होगा, मैंने पहले बताया था our के बाद मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। hers is a beautiful garden, ये बिल्कुल सही होगा। हर नहीं होगा, हर के बाद मुझे कुछ ना कुछ नाउन या अन्य वर्ड चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत होगा। These books are not mine, these books are not mine, ये बहुत ही सही आंसर है। These books are not mine, यह पुस्तक मेरी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब एग्जाम में ये दोनों चीज आपको पूछा जाएगा, क्योंकि माई मतलब भी मेरा ही होता है, ठीक है, माई मतलब भी मेरा ही होता है और माइन मतलब भी मेरा ही होता है। तो दिस बुक और नॉट माई, ठीक है, तो इस माई के बाद तो मुझे कोई ना कोई नाउन या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद बोलते हैं दिस इज माई कार, देखिएगा जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो माई के बाद हमेशा आपको इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। माई के बाद आपको, क्योंकि ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके बाद हमको नाउन चाहिए ही चाहिए, इसलिए जब भी ऐसा लिखेगा माई वाला तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसके बाद हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सही और गलत आगे हम और ज्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज कभी भी नहीं होता, जस्ट अभी हमने जो चर्चा किया
और प्रोसेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता ही होता है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इस चार्ट में देखिए, है ना, ये आपका प्रोसेसिव एग्जेक्टिव है, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट और देयर। ठीक है, इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। जहां आपको माई दिख गया प्लस नाउन चाहिए, अवर दिख गया प्लस नाउन चाहिए, यूअर दिख गया प्लस नाउन चाहिए, हिज चाहिए, हर, देयर। उसके विपरीत प्रोसेसिव प्रोनाउन, है ना, ये प्रोसेसिव एडजेक्टिव केस है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमको कोई भी नाउन नहीं चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है। लास्ट देखिए, यूअर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, yours house is beautiful, your house is beautiful, your is a beautiful house, yours is a beautiful house। ठीक है, इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है प्लीज देख के बताइए। ठीक है, देखिए यूर के बाद मुझे कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, कहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल सही। ठीक है, yours इज अ ब्यूटीफुल हाउस और yours हाउस इज अ ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा, ये सही। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको अंतर करने आना चाहिए, है ना। मुझे इस यूर के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए था, कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए था, मुझे यहाँ मिल गया हाउस, यहाँ इज आ गया डायरेक्ट, इसलिए गलत हो गया, है ना। यूवर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इसके बाद मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नाउन नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हाउस आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में आपको एक एक दो नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, यूवर्स हाउस, इसका हिंदी मीनिंग हम और कभी देख लेंगे, फिलहाल इसका जो यूज है वो देख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।